आप लद्दाख दंगों के बारे में सुन रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में लगभग 5-6 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा कि कितने लोग मारे गए। आप दंगे देख सकते हैं। भाजपा कार्यालय जला दिया गया, सीआरपीएफ की गाड़ियां जला दी गईं, पुलिस स्टेशन जला दिया गया। केरल में सोशल मीडिया पर लोग उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जहां से भाजपा का सांसद था, वह भाजपा का सबसे प्रभावशाली स्थान है। वे इतने लंबे समय से अपने यहां कैसे रह सकते हैं? राज्य का दर्जा राज्य के दर्जे से ज्यादा एक मांग है। उनका असली मुद्दा क्या है? मैं उस मुद्दे पर जाऊंगा। वहां बहुत से लोग क्यों कह रहे हैं कि नेपाल निश्चित नेपाल है? मैंने कहा कि 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ जब मैंने कहा था कि भारत में ऐसा होने की संभावना है, और वे नीचे आए और मुझे देशद्रोही कहा। मैं देशद्रोही कैसे हो सकता हूं? मैंने इन बातों का अनुमान नहीं लगाया था और कहा कि भारत में एक मुद्दा है। भारत में इस मुद्दे का समाधान है। इसे इसमें बनाया जाना चाहिए। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार कई जगहों पर विफल है? क्या यह सच नहीं है? लद्दाख का मुद्दा क्या है? मैं इसी पर जा रहा हूं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि लद्दाख भारत का सबसे रणनीतिक स्थान है। पिछली जनगणना के अनुसार लद्दाख में लगभग 2 लाख या लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। यानी लद्दाख नामक स्थान पर कुल लोगों की संख्या। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन। तो 62 वर्षों में भारत पर चीन ने कब्जा कर लिया है। आपने सुना होगा कि उन्होंने कितने हजार वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। वहां ये झील है, उस अस्वा पर कब्जा करके चीन ने उसे बस्ती बना लिया। ये सब वहां हुआ है। इसी तरह भारत पाकिस्तान सीमा, भारत अफगानिस्तान सीमा जैसी ही है। ये करीब 80 किलोमीटर लंबी है। आप इसका हिसाब कैसे भी लगाएं, ये 1000 से 1200 किलोमीटर लंबी है। लद्दाख सबसे रणनीतिक जगह है जहां भारत दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। भारतीय सेना करीब 2.5 से 3 लाख है। असली आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। भारतीय सैनिक वहां तैनात है। फिर अर्धसैनिक बल लद्दाख और कश्मीर जैसे कुछ नहीं है। उनके यहां कोई अलगाववाद या ऐसी घटनाएं नहीं होती है। ये ब्रास कारगिल में सब कुछ लद्दाख का हिस्सा है। आपको समझना चाहिए कि ये लद्दाख का हिस्सा है। अगर आप मजाक में कहते हैं कि ये देशद्रोह है, तो मैं ऐसा कहने वाले को पूरी तरह से देशद्रोही कहूंगा। लद्दाख में सबसे ज्यादा बौद्ध लोग हैं। कारगिल युद्ध के दौरान लद्दाख के लोगों ने भारतीय सेना की सबसे अधिक मदद की थी, जो उन्हें सामान पहुंचाने में सक्षम है। और अगर मुस्लिम समुदाय वहां का मुस्लिम समुदाय है, जैसा कि हम कह रहे हैं, तो ये बहुत ही देशभक्त मुस्लिम समुदाय है। इन सभी ने भारतीय सेना की मदद की। केरल, भारत में कई सोशल मीडिया आउटलेट्स द्वारा इन्हें ही देशद्रोही कहा जा रहा है। मुझे उन पर तरस आता है। वे बहुत देशभक्त हैं। भारत चीन क्षेत्र में सबसे ज्यादा योद्धा लद्दाख के लोग हैं। वे ही है जो भारतीय सेना के योद्धाओं की तरह पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। वे बहुत सक्रिय है। इसलिए जाने कि उनका मुद्दा क्या है और फिर उन्हें देशद्रोही कहे। इस जेन जी की मांग क्या है? मामला क्या है? आपको पहले उनके पास मौजूद सामान के बारे में सोचना चाहिए। यानी जो सामान कई लोगों के पास जाता है, वह सब इसी चंडीगढ़ बाजार में जा रहा है। वह हिल स्टेशन है। वह कोई बड़ी खुशी नहीं है। अगर हम कहें कि उनकी मुख्य आय पर्यटन है, तो ज्यादातर लोग भारतीय सेना और भारतीय अर्धसैनिक बल में कार्यरत है। फिर भारतीय सेना के इन कई ठिकानों में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। यानी पहाड़ का फल। ये चौकिया है। वे पाकिस्तान और चीन पर नजर रख रहे हैं। वे वहां सामान ले जा रहे हैं और वे इलाके की तलाश कर रहे हैं। वे केवल सामान को अंदर ले जा सकते हैं और उसे अंदर ला सकते हैं। यही उनका काम है। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि चंडीगढ़ बाजार में 1 किलो प्याज की कीमत 30 रुपए आंकी गई है। फिर आसपास के स्थानों से सामान वहां भेजा जाता है। जब यह 30 रुपए की वस्तु नीलाम होती है, तो परिवहन लागत के कारण यह सीधे 100 रुपया बन जाता है। परिवहन लागत के कारण बहुत सारे वाहन ऊपर जा रहे हैं। परिवहन लागत इतनी अधिक है। शिमला में शिमला का बाजार बड़ा है। सब लोग उधर से ही किराने का सामान खरीदते हैं। तो वहां की कीमत और यहां वहां की कीमत में बहुत फर्क होता है। यही इसकी मुख्य वजह है। क्योंकि आप सामान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ये पर्यटन काम है जिस पर वो सबसे ज्यादा निर्भर है। ये समझने वाली दूसरी बात है।
फलगाम हमले के बाद एक भी टूरिस्ट वहां नहीं जाता और उन्हें नौकरी कहां से मिली? ये फलगाम हमला भारतीय सुरक्षा बलों की नाकामी है। हालांकि ये फलगाम हमला वहां हुआ था, लेकिन इसका असर लद्दाख पर भी पड़ा और लोग डरे हुए थे और वहां कोई बुकिंग नहीं हो रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी यही समस्या है। वहां एक भी होटल नहीं खुला है, बहुत कम है। वहां भी ऐसी ही समस्या होने की संभावना है। वहां की समस्या बेरोजगारी है। सेना इसी वजह से लोगों को भर्ती नहीं करती। अग्निवीर के आने के बाद, अर्धसैनिक बलों के आने के बाद भी यही हुआ। उन्होंने बल में लोगों की संख्या कम कर दी है। वे बेरोजगार हैं। समस्या यह है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सरकार को इसका उचित समाधान करना चाहिए? यह कहने का क्या उद्देश्य है कि राज्य को इस राज्य की आवश्यकता है? जब राज्य आता है तो एक पैकेज होता है। इस पैकेज के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं और निधियों को वहां लागू किया जाएगा। यही वे कह रहे हैं। वे ऐसा राज्य का दर्जा चाहते हैं क्योंकि सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम की भी यही समस्या है। आप सिक्किम के नीचे स्थित शहर सिलीगुड़ी में रहें। यदि सिलीगुड़ी में 1 किलो टमाटर या 1 किलो प्याज या 1 किलो दाल की कीमत 50 या 60 रुपए है, यदि आप सिक्किम के शीर्ष पर पहाड़ी पर जाते हैं तो यह 150 से 200 रुपए हो जाती है। सिक्किम का क्या मामला है? वहां प्रकृति और समस्याएं हैं। लोग पर्यटक के रूप में आते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लद्दाख की समस्या यह है कि वहां का भूभाग खेती के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, लेकिन जैसा सरकार ने सोचा है, वहां भूभाग बनाया जा सकता है और सिक्किम की तरह खेती को उसके अनुसार बदला जा सकता है। इसके लिए सभी संभव विकल्प हैं। ये सब उस हिस्से में किया जा रहा है जो चीन ने भारत से हथिया लिया है। इसके बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ही इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया। लेकिन उनका असली मुद्दा बेरोजगारी और अन्य घटनाएं हैं। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। इसी तरह वहां छोटी सड़कें हैं। आप जानते हैं, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं वहां अक्सर होती रहती है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि वो हमसे ज्यादा स्वस्थ है, क्योंकि वो इसी भूभाग में रहते हैं। हालांकि उनके पास कुछ जरूरी मामलों के लिए अस्पताल और क्लिनिक जाने के लिए यह सड़क नहीं है और लोग इसे अपने कंधों पर ढो रहे हैं। उससे पहले वहां एक ब्रिगेडियर थे। वो भी वही थे। ये वही जगह है जहां पिछली बार भाजपा जीती थी। उन्होंने भाजपा का विरोध क्यों किया? 15 दिन में सोनम वांगचुक नाम के एक कार्यकर्ता, और तो और वो एक जाने माने इंजीनियर और वैज्ञानिक है। वो जम्मू एनआईटी पास है। वो ये मांग कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने युवाओं की बात समझने और इन्हें बातचीत के लिए बुलाने तक की कोई पहल नहीं की है। वो देश की जनता के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो फिर सरकार की लापरवाही ही इसकी वजह है। उन्हें देशद्रोही कहना ठीक नहीं है। कोई काम नहीं है, चीजों के दाम ऊंचे हैं। फिर वो क्या करेंगे? वो भारत का हिस्सा है। मुद्दा यही है, जैसा कि आप कहते हैं, वे देशद्रोही में ही है। लद्दाख में तिब्बती घटना यानी यहां रहने वाले ज्यादातर लोग इसी से जुड़े हैं। वहां बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। वहां मुसलमान भी है। हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत कम है। ये लोग कट्टर भारतीय देशभक्त हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से गलत तरीके से चित्रित न करें। एक मुद्दा है, समझिए, मैं फिर दोहराता हूं। जिस स्टिकर में लिखा था कि भारत में बेरोजगारी एक बम है, हमने देखा कि आज लद्दाख में जो हुआ वो तय है। वो नेपाल से प्रभावित है। बिहार में भी नेपाल से प्रभावित है। भारत के कई शहरों में होगा। भारत के राष्ट्रपति बेरोजगारी की वजह है। उसके बाद इन शहरों में भी बेरोजगारी आएगी, यानी अमेरिकी टैरिफ, H1B वीजा। जब ये सब घटनाएं होंगी तो इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए। क्या किया जा सकता है? यही तो अहंकार में अमेरिका पर चिल्ला रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। कोई बात नहीं, दो पूंजीपतियों के लिए घर खरीदने का कोई मतलब नहीं है। भारत इतनी भाषाओं और विविधताओं वाला एक महान देश है। इसे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ कई संवेदनशील मुद्दे हैं। इन्हें सुलझाना जरूरी है। सबसे जरूरी बात इस जेड पीढ़ी की बेरोजगारी है। इतने लोग जा रहे हैं, हिसाब लगाएं तो इंजीनियर खुद पढ़ के निकल रहे हैं। लगभग 12 से 13 लाख लोग, उनके पास नौकरियां नहीं है। ये सब नौकरियां यहां पक्की नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। युवा आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, उन्हें नौकरियां दी जानी चाहिए। वस्तुओं के दाम न बढ़े, इसके लिए संभावित घटनाएं पैदा की जानी चाहिए। ये सब मुद्दे हैं। इसमें चीन ने दखल दिया, अमेरिका ने दखल दिया।
डीप स्टेट ने दखल दिया। कल को अर्नाब गोस्वामी उतरेंगे और वो भी दुश्मन हो जाएंगे। बाद में जो नेपाल में हुआ, यानी भारत में वैसा नहीं होना चाहिए। ये लद्दाख भारत का हिस्सा रहना चाहिए। लेह और लद्दाख खूबसूरत जगह है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का गोठी मीडिया, यहाँ का सोशल मीडिया और भारत सरकार के भाजपाई हैंडलर्स को भारत का हिस्सा बनकर काम करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द वहां कोई हल निकालना चाहिए। सिर्फ वहां ही नहीं, भारत के कई हिस्सों में यह संभव है। हमें वहां कोई हल निकालना चाहिए। बेरोजगारी वाला टिकर बम ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना नेपाल नाम की यह घटना भारत के कई हिस्सों में दोहराए जाने की संभावना है।